पता है मुझे भी बहुत बुरा लगा। पहली बार वो अपने घर जा रही थी और उन्हें कैब करवा के जाना पड़ा। ये तो बहुत गलत बात है। उस घर की हर चीज पर अब महविश भाभी का हक है, वो मालिक है। मानिया भाभी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। वो तो बेचारी इतनी अच्छी हैं, उन्होंने खुशी खुशी से कहा कि आप चली जाए, मैं कैब करवा के चली जाऊंगी। और मेरे बुरा मानने पर भी उन्होंने मुझे यही समझाया कि क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी घर की हो या किराए की। फर्क पड़ता है क्योंकि बात इज्जत की है। तुम्हें भैया को कॉल कर देनी चाहिए थी, वो ऑफिस से गाड़ी भिजवा देते हैं। आप पे इतना टाइम नहीं था ना, महविश भाभी तैयार खड़ी थी। ठीक है, भैया आए तो उनसे कहना कि महविश भाभी को एक नई गाड़ी लेकर दे दें। मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है जोया, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या एक हफ्ते दिन रात रहकर भी तुम लोगों की बातें खत्म नहीं हुई थी, जो तुम अब फोन पर भी घंटों गपशप लगा रही हो? घंटों तो बात नहीं की, अभी 5 मिनट पहले ही कॉल आई थी जोया की। जानता हूं, 5 मिनट पहले आया था या 5 घंटे पहले, सारा दिन मेरे पीठ पीछे यही करती होगी तुम। कभी इसको फोन, कभी उसको फोन। तुम्हारे पास करने को है ही क्या? घर का काम फरिश्ते तो आकर नहीं करते। ज़बान मत चलाओ मेरे साथ। जाओ जाके खाना निकालो। सारा दिन भर का भूखा प्यासा थका आ रहा हूं और अब इन मोहतरमा की तकरीर सुनूं मैं? जाओ। भाई के महल में रहकर आती है तो दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाते हैं इसके। बस 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 बस, बहुत पेट भर गया। अंकल ने इतने मजे का खाना बनाया, दिल भर गया लेकिन हाथ नहीं रुक रहे। आपको पता है कुकिंग का बहुत शौक है पापा को। पूरा दिन किचन में खड़े होकर कुकिंग करते रहते हैं और नई नई रेसिपीज ट्राई करते हैं। और छुट्टी वाले दिन ये क्या करती थी पता है? जबरदस्ती किचन में घुस जाया करती थी। और फिर मजबूरन अंकल को महविश के हाथों का बना हुआ बदजायका खाना खाना पड़ता था। तुम्हें तो वो बदजायका खाना बनाना भी नहीं आता, जो तुम ज्यादा बातें नहीं करो। लेकिन महविश मेरे लिए ऑफिस में खाना लेकर आती थी, वो तो बहुत मजे का होता था। कबीर भाई आपको नहीं पता, वो खाना तो अंकल बनाया करते थे। अरे नहीं नहीं, आई एम श्योर वो तो तुम अपने हाथ से बनाती होगी, है ना? वाह वाह महविश, क्या घोल के पिलाया तुमने कबीर सर को, जो तुम्हारी तारीफों पे तारीफें किए चले जा रहे हैं। तुम्हें ना ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ो अब इस बहस को, तुम जाके फ्रिज से ना स्वीट डिश निकाल के लेके आओ। ओह यस, स्वीट डिश तो हम भूल ही गए। वो स्वीट डिश जो कि मैंने बनाई है। अल्लाह खैर करे। एक्सक्यूज मी, जरूरी नहीं है कि हर फील्ड में तुम ही मास्टरमाइंड हो, मुझे भी बहुत कुछ अच्छा करना आता है। अभी क्या कर लड़ती हो तुम दोनों। लेकर आओ फिर पता चलेगा। बचपन से दोनों साथ रही है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि शीबा भी मेरी बेटी है। बहुत खुलूस वाली लड़की है। आगे खीर, अब जल्दी से आप सब खा के बताएं कि कैसी बनी है। पहले ही क्या कम रोक टोक थी मुझ पे, जब एक और आ गई। अब सारे काम इन मोहतरमा से पूछे करूंगी मैं। अरे क्या हो गया है तुमको? नई दुल्हन है, घर के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। तुम उसे सुबह बता देती, या फिर देखो ड्राइवर को सारे दिन का स्केड्यूल बताना होता है ना। तुम्हारी चहीती जोया अगर मुझे कुछ बोलने देती तो मैं बोलती ना। मुझे बोलने का मौका कब दिया उसने? आगे बढ़ बढ़कर बोली जा रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे छोड़कर अपनी चहीती भाभी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठकर चली जाए। अच्छा चलो यार, कोई बात नहीं। एक दिन अगर तुम कैब में चली गई तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मैं कैब में क्यों जाऊंगी? मैं गाड़ी में गई थी।
क्या मतलब? तुमने उस नई दुल्हन को कैब में जाने दिया? यार वान्या, क्या करती हो तुम यार? भैया को पता चला तो कितना खफा होंगे। तो हो जाए मेरी बला से। और तुम्हें अगर इतनी फिक्र है तो मुझे गाड़ी ले दो। हाँ हाँ, ऐसा करता हूँ कि तुम्हें एक नई ब्रांड न्यू गाड़ी दिला देता हूँ और साथ में एक ड्राइवर भी रख देता हूँ, और रोज के 1-1.5 लाख रुपया भी दे दूंगा, क्योंकि खर्चा होगा ना गाड़ी का। पर जो तुम्हारा शौहर हूँ मैं। मानिए मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ATM मशीन नहीं हूँ कि जब दिल करा तुमने कैश निकाल लिया। अरे यार, मैं जितना कर सकता हूँ ना मैं कर रहा हूँ, अब ज्यादा की ना उम्मीद ना रखना। जब भी तो मुझे बड़े भैया के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। उससे भी तुम बहुत जल्द महरूम होने वाली हो, क्योंकि तुम उनकी बीवी के मद्दे मुकाबिल जो खड़ी हो गई हो। ये तो वक्त ही बताएगा समीर, कौन किसके मुकाबिल है और कौन जीतने वाला है। ज्यादा नखरे नहीं दिखाओ, मुझे साफ साफ बताओ तो मुझे पढ़ा रहे हो या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ। क्या मतलब कोशिश करता हूँ? कोई जरूरत नहीं कोशिश करने की, तुम जाओ अपने काम करो। मेरी एक दोस्त है ना सुमेरा, उसका भाई उसको ट्यूशन पढ़ाता है। मैं भी उसे कहूंगी कि अपने भाई से कहो मुझे भी ट्यूशन पढ़ा दे। हेलो मैडम, प्लीज कोई जरूरत नहीं है किसी और के भाई से ट्यूशन लेने की, अंडरस्टैंड? अच्छा, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? सही कहा आपने मैडम, फिलहाल तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द हो जाऊंगा। वेरी फनी। ज्यादा खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। अच्छा है ना, खुशफहमी है, गलत फहमी तो नहीं। क्या हो गया सोई मैडम, चुप क्यों हो गई हैं आप? क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती। ओके बाबा, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। एनीथिंग एल्स? कोई जरूरत नहीं है अरसलान साहब मुझ पे इतना बड़ा एहसान करने की। ओके काम डाउन, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, कह दिया ना आ जाऊंगा। अच्छा तो अब अरसलान पढ़ाएगा तुम्हें ट्यूशन? हाँ अरसलान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके। भाभी, आप छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। जब तुम छुप छुप के बातें कर सकती हो तो मैं सुन क्यों नहीं सकती जोया? मुझे क्या जरूरत है छुप छुप कर बातें करने की? बात ही कर रही थी ना अरसलान से, कोई चोरी थोड़ी कर रही थी। जोई, क्या हुआ? इससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम लोग क्या अपनी बहन के लिए एक ट्यूटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो इसको अरसलान की मिन्नतें करनी पड़ती हैं? हाँ, तुम अरसलान से ट्यूशन लोगी? जोई, कोई हाल नहीं। फिर होगी तुम पास। आपको पता तो है कितना लड़ते हैं कि आपस का मामला है, आप परेशान मत हो। सडनली मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है। आप तो जाएंगे नहीं समीर भाई के बगैर? हम सिर्फ आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलो। चलो, वो समीर भाई बुला रहे थे।